नमस्कार, मैं अंजू देवांगन। आज हम चक्रास का बेसिक नॉलेज लेंगे। चक्रास होते कहाँ हैं और चक्रास हमें फिजिकली और इमोशनली कैसे इम्पैक्ट करते हैं, उसके बारे में आज हम जानते हैं। मुख्यतः हमारी बॉडी में 7 तरह के चक्रास होते हैं। सबसे पहला चक्रा होता है जिसे कि हम मूलाधार चक्रा कहते हैं। मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा, जो कि रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। मूलाधार चक्रा हमारे सर्वाइवल, ट्रस्ट और ग्राउंडिंग का रीजन बताता है। अगर हम हमारा ये चक्रा इम्बैलेंस हो जाता है तो फिजिकली हमें कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। हमें इमोशनली अगर देखा जाए तो हम सेटिस्फाइड नहीं होते, हमारे अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती। अगर हमारे पास कोई अच्छी जॉब भी है तो हम सेटिस्फाइड नहीं होते अपनी जॉब को लेके भी। तो इसका मूल मंत्र होता है लम। तो लम की प्रैक्टिस करने से ये चक्रास बैलेंस हो जाते हैं और ये हमें कहीं ना कहीं हमारे अपने लाइफ में स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। दूसरा चक्रा होता है जिसको कि कहते हैं सैक्रल चक्रा। सैक्रल चक्रा जो कि ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज कलर को ये रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी क्रिएटिविटी को शो करता है। स्वादिष्ठाना चक्रा हमारे बॉडी में हमारे नावल के 1 या 2 इंच नीचे होता है। स्वादिष्ठाना चक्रा या सैक्रल चक्रा का मूल मंत्र होता है वम। अब हम यहाँ से थोड़ा ऊपर आते हैं। ये हमारे रिब्स के जस्ट नीचे जो चक्रा होता है जिसको कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा बोलते हैं। ये येलो कलर को रिप्रेजेंट करता है। सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो होता है वो हमें हमारे विल पावर को शो करता है। ये हमें हेल्प करता है मैनिफेस्टेशन करने के लिए। ये हमारे गट फीलिंग को भी इनहेंस करता है। मूलाधार चक्र अगर हमारा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है तो हमें किसी ना किसी चीजों से फियर होता है। मूलाधार चक्र का मूल मंत्र रम होता है। अब यहाँ से हम धीरे से ऊपर जाते हैं। ये होता है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा ग्रीन या पिंक कलर में शो होता है, जिसे कि अनाहता चक्रा भी कहा जाता है। हार्ट चक्रा हमारे चेस्ट के बीचों बीच होता है, जो कि हमें लव, फॉरगिवनेस और अनकंडीशनल लव को शो करता है। अगर ये कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें हार्ट की इश्यूज भी होते हैं। हमें बीपी का भी इश्यूज होता है अगर हमारा हार्ट चक्रा इम्बैलेंस है। और इमोशनली देखा जाए तो ये लोग अपने जीवन में लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाते, लोगों से एक द्वेष रखते हैं, एक जेलेसी रखते हैं। धीरे से हम ऊपर की तरफ आते हैं। ये है थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा ब्लू कलर में रिप्रेजेंट होता है। थ्रोट चक्रा अगर यहाँ पर हमारे नेक के बीचों बीच होता है, ये हमारे कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमें एक्सप्रेशन सिखाता है, अपनी चीजों को बताना सिखाता है। हम राइट चीजों के लिए खड़े रहें, उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारा थ्रोट चक्रा कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाता है तो हमें थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स होती है। और अगर ये हमें हमारा इमोशनली वे पे अगर देखा जाए तो ये लोगों के बीच में बोल नहीं पाते, अपनी बात रख नहीं पाते। तो ये हमारा थ्रोट चक्रा होता है, जिसको कि उसका मूल मंत्र होता है हम। अब यहाँ से हम ऊपर जाते हैं। ये हमारा थर्ड आई चक्रा होता है, जो कि हमारे आईब्रोज के बीचों बीच होता है। थर्ड आई चक्रा इंडिगो कलर को रिप्रेजेंट करता है। जब हमारा थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता है तो हमें इंट्यूशन पावर आती है, हमें हमारी साइकिक एबिलिटी बढ़ती है। इसका मूल मंत्र है ओम। ONM, ओम। इसको आजना चक्रा भी कहा जाता है। सबसे ऊपर होता है क्राउन चक्रा, जो कि वायलेट कलर को रिप्रेजेंट करता है। क्राउन चक्रा हमारे स्पिरिचुअलिटी अलाइनमेंट को भी शो करता है। इसका मूल मंत्र ओम है, AUM। और ये एक 100 और 1000 टाइप्स के लोटस को रिप्रेजेंट करता है। आप अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो मूलाधार चक्रा ओपन होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये इसके पेटल्स छोटे होते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये चक्रास को ओपन करने में बहुत दिक्कत होती है। अगर हम हार्ट चक्रा की बात करें, अगर आप कभी मंदिर जाते हो, चर्च जाते हो, अगर आपको बिना वजह से रोना आए, आपको भगवान को देख के अगर रोना आए, इसका मतलब आपकी कुंडलिनी कुंडलिनी जो एनर्जी होती है वो आपके हार्ट चक्र तक पहुंच गई है। अगर आपको कम्युनिकेशन इश्यूज है, दैट मीन्स कि आपका कहीं ना कहीं
थ्रोट चक्रा आपका ब्लॉक है, अगर आपको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन का इश्यूज है, लेडीज को पीरियड्स के इश्यूज होते हैं, तो आपके ये सारे चक्रास इम्बैलेंस हैं, इसकी वजह से होता है। जब आपका मणिपुरा चक्र, सोलर प्लेक्सिस चक्रास अगर आपके एक्टिव हैं, तो आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है। मोस्टली वुमेन्स की गट फीलिंग कंपेयर मेल के ज्यादा एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि वुमेन्स का मूलाधार चक्र बहुत एक्टिवेट होता है। तो ये तो बेसिक नॉलेज हो गई इन सारों की। तो हम कैसे इनको बैलेंस कर सकते हैं? सबसे पहले हम इनके मंत्रास को लम, वम, रम, यम, हम, ओम, ओम की चैंटिंग करके हम इन चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। सो धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि इन चक्रास को और किस तरीके से इनहेंस किया जा सकता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। नमस्कार।